ओके बच्चों, बैठो। अ, आज ये ना एक सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ? जिंदगी का सेंटर क्या है? तमाम दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जिंदगी का एक सेंट्रल डॉगमा है। सेंट्रल वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रली एक ऐसा सिस्टम है जो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ठीक है, वो क्या है? वो निमाटोड के अंदर भी होगा, वो पैरासाइट्स के अंदर भी होगा, वो ह्यूमन के अंदर भी होगा, वो प्लांट्स के अंदर भी होगा, वो फंजाई के अंदर भी होगा। ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर भी है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको काफी चीजों की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन, किसे कहते हैं? पढ़ा है? अच्छा, डीएनए क्या होता है? होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए किसका बना होता है? राइबोसोम में जो डीएनए प्रोटीन बनती है, डीएनए प्रोटीन का बना होता है। तीन बच्चे फातिमा, जीन्स। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? वो चीज है जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो ट्रांसफर हुई है वो क्या है? जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। आप अपने पेरेंट्स की तरह, दादे दादे मामे ताई की तरह क्यों लग रही हैं आपकी शक्लें? बिकॉज जेनेटिक्स। ये डीएनए को स्टडी करना, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एसी क्यों ऑन किया? गर्मी थी, बाहर क्या थी? गर्मी। अब हमने क्या किया कि बाहर हुई गर्मी, तो आपने क्या किया कि अंदर आके एसी ऑन कर दिया। गर्मी कहाँ हुई है? एनवायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आती है उसे क्या कहते हैं? कोई भी चीज हमारी इन्वायरमेंट के चेंज के अपन किया, यहाँ पर पानी आ जाए बहुत ज्यादा, इन्वायरमेंट के चेंज आ गई। इस चीज को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। इसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस। क्या आता है? स्टिमुलस। अब आप क्या करोगे? अगर यहाँ पानी आ जाएगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, इसको पानी को बाहर निकाल देंगे, या जहां से भाग जाएंगे, या पीछे से अगर नाला लगा हुआ है तो उसको बंद कर देंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इसी तरह ही हमारी जो बॉडी है, बाहर हीट आ गई, हीट से अपने आप को बचाने के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देगी। इसे कहते हैं सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बैलेंस। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल। वो कैसे देगी? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कि हमें बाहर से स्टिमुलस आया, पर ये बाहर बहुत ज्यादा हीट है, बाहर बहुत ज्यादा हीट है, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स कैसे देगी? हमारी बॉडी के अंदर वो अच्छा, हमारी बॉडी का जीएसक्यू सेंट्रल पार्ट कौन सा है? सबसे मेन पार्ट क्या है? सेल। सेल का मेन पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। इट मीन बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले न्यूक्लियस तक जाएगी। न्यूक्लियस उसका वो ऑर्डर देगा। जिस तरह कोई भी पाकिस्तान के अंदर को नया टैक्स लगना होता है, वो इस्लामाबाद जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसको वो पूरे पूरे मुल्क के ऊपर। ब्रेन क्या है पाकिस्तान का? वो इस्लामाबाद है, कैपिटल है। ठीक है, इसी तरह हमारी सेल के अंदर जो मेन ब्रेन है वो क्या है? डीएनए, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि डीएनए गाइड करता है कि क्या होना है। लेकिन डीएनए को गाइड करने के लिए वो स्टिमुलस आता है बाहर से, वो स्टिमुलस से एक मैसेज न्यूक्लियस तक पहुंचता है, और न्यूक्लियस पे प्रोसेस करता है कि कौन से जीन एक्सप्रेस होने चाहिए। फिर उस रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स देता है। बाहर हीट आती है तो हीट शॉक प्रोटीन बननी शुरू हो जाती है। बाहर कोल्ड आता है,
अच्छा, आपको पता है कि कोल्ड जब आता है तो क्या होता है पौधे के अंदर, जब ह्यूमन के अंदर, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि -55 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरवाइव करते हैं, तो वो कैसे कर लेते हैं इतनी ठंड में। इवन कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे मिले हैं जो कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सरवाइव करते हैं। 120 हॉट स्प्रिंग वाटर होता है चाइनीज, एक पूरी रिसर्च लैब है जो कि समुद्र में पता नहीं एक जगह जाती है जहां पर पानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहां से वो पानी लेकर आती है और उसमें से बैक्टीरिया कल्चर करती है और बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रही है कि इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, अगर रहता है तो वो कैसे रहता है। ऐसी क्या अडॉप्टेशन की हुई है उसने, क्या अडॉप्टेशन किसे कहते हैं, अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक डाल लेना ताकि वो सरवाइव कर सके, उसे हम कहते हैं। जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है कि सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा जो आपको चेंजिंग, अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, इट मींस हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट क्या है, डीएनए। सबसे मेन पार्ट क्या है, अच्छा डीएनए जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, बल्कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर होते हैं जीन्स। हमारी बॉडी के अंदर कितने जीन्स है जी, 30,000 जीन्स है। कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, 30,000 जीन्स है। कितने, अच्छा अब जब एक सेल डिवाइड होता है माइटोसिस से, अगर यहाँ पर 2n है, अब भाई ने बताया था, किसने, क्या नाम है इसका, फहीम। फहीम ने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी कि हर सेल जब डिवाइड होता है 2n बन जाते हैं, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अगले सेल में चले जाते हैं। इट मीन ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर यहां से लेकर यहां तक हर सेल के अंदर कितने जीन होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 30,000 जीन्स होते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं कहूं फहीम, अगर आप नहीं बोलते इट मीन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप प्रेजेंट हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन जब अगर आप बोलोगे इट मीन आप एक्सप्रेस कर रहे हो। इसी तरह जीन का एक्सप्रेशन क्या होगा, जब वो अपना काम करेगा, जहां जिस सेल के अंदर वो अपना काम करेगा, आप कहेंगे कि सेल के अंदर जीन एक्सप्रेस हो रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि आपकी आईज इधर है, इधर क्यों नहीं है, बताएं हैं, हंसने वाली बात तो नहीं है ना। आप बताएं कि अगर आईज इधर है, इधर क्यों नहीं है, नाक आपका इधर है, इधर बताएं हैं, हंसने की वाली बात नहीं, बताएं क्यों नहीं है, जी बताएं बच्चे। हैं? वो अल्लाह ने क्या अकल वालों के लिए निशानियां हैं, जो तफक्कर नहीं करता वो एक मुर्दा जिस्म की तरह है, मुर्दे जिस्म की तरह उसको दिया जाने है। तो वो डेड जिस्म है जो रिसर्च नहीं करता, जो तफक्कर नहीं करता। आपने कहा दिया अल्लाह मियां ने बनाया है, लेकिन अल्लाह मियां ने कहा है कि इसमें अक्ल वालों के लिए। अब बताएं कि क्यों आंखें नहीं है इधर। आप पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट, मैं समझता हूँ पब्लिक हेल्थ वालों के पास सारा नॉलेज है। जी बच्चे, एग्जैक्टली, देखिए मैंने यहाँ पर तो ये बात कह दी कि जीन चले गए आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है और हर सेल के अंदर 30,000 जीन है। हमारी आईज के अंदर कुछ जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो हमारी आईज की रेटिना भी बना रही है, आईज की ये जो सारी आईब्रो जो भी है ये सारी कुछ पर आ रही है, लेकिन वो जीन यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है।
यहाँ पर कोई ऑल जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, हालांकि 30,000 जीन सारे के सारे इधर भी हैं, इधर भी है, ठीक है, समझ आ गई। वो सारे जीन इधर भी हैं, इधर भी हैं, लेकिन वो जीन यहाँ और एक्सप्रेस हो रहे हैं, यहाँ पर। अब ऐसा क्यों है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है और कैसे होता है, ये क्वेश्चन है। अब किसी ने सोचा होगा ना, किसी ने पहली बार सोचा होगा कि आई इधर है तो इधर क्यों नहीं है, फिर लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी होगी कि यार जीन्स की वजह से तो जीन डीएनए, ने कहा था कि डीएनए दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द, और मेंडल ने क्या कहा था, एक फैक्टर है जो पीस के अंदर पेरेंट से ऑक्सीजन के अंदर जाता है, तो उसने उसका नाम क्या दिया था, फैक्टर। बाद में पता चला कि ये एक डीएनए है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। समझ आ रही है आपको। अब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, मैंने कहा 30,000 जीन्स हैं, कितने हैं, हर जगह 30,000 जीन्स हैं। इधर नाखन है, इधर स्किन है, इधर आईज हैं, इधर हेयर है, एवरीथिंग। हार्ट के अंदर और तरह के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, आपका स्टोमक है, आपकी आईज है, आपका नोज है, आपका एनवियर, ठीक है, मसल्स हैं, उसके अंदर और जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। ऐसा क्यों है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर स्किन डैमेज हो गई, कैम, कैम का पता है, यहाँ पर एक अदारा है CEMB, वहां पर ये स्किन दोबारा से ग्रो करवा देते हैं, वो उनको वो एनवायरमेंट देते हैं, कुछ सेल्स लेते हैं बॉडी के, उनको कुछ ऐसे एनवायरमेंट देते हैं कि वो स्किन की तरह के सेल्स बनने शुरू हो जाए, और तरह के नहीं सिर्फ। अब वो एनवायरमेंट उनको वो जीन एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करती है, सिर्फ वही जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। इट मींस अगर हमने ये स्टडी करना है कि हमने आईज दोबारा बनानी है, तो हम पहले देखें कि इस दौरान कौन कौन से जीन एक्सप्रेस हुए हुए, और वो जीन एक्सप्रेस होने के लिए कैसी इन्वायरमेंट चाहिए, तो हम आर्टिफिशियली वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हम आंख बना सकते हैं, हम दिल बना सकते हैं, हम हार्ट बना सकते हैं, हम कान बना सकते हैं, हम नाक बना सकते हैं। इसी तरह लीफ के अंदर, पौधों के अंदर हम भी वो चीजें दोबारा से रीजनरेशन कर सकते हैं। ये वो सारी बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसे क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। समझ आ रही है आपको कि आप ये आई इधर है, इधर क्यों नहीं है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा, बाहर से मैंने कहा कि स्टिमुलस आई, बाहर से, बाहर कोल्ड थी, बाहर कोल्ड थी। सुना है कि जब भी कोल्ड होता है ना, तो कैल्शियम आयन जो है ना, आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल चले जाते हैं। सुना है, पता लोगों ने रिसर्च की एविडेंस से ये बताया है, जब भी पौधे के अंदर, पौधा नहीं, जो ह्यूमन है, जो एनिमल है, उनके अंदर बाहर ठंड आ गई ना, बाहर क्या आ गई, ठंड, बाहर आ गया कोल्ड, तो बाहर से अंदर कैल्शियम आयन चले जाते हैं। ये स्टिमुलस है, ये क्या है, स्टिमुलस सिग्नल उसने रिसीव कैसे किए, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन से सेल के अंदर चला गया, जहां पर एक होती है प्रोटीन, क्या होती है, वो प्रोटीन ना क्यूसेंट होती है। क्यूसेंट किसे कहते हैं, ये बच्चे क्यूसेंट, आप इसका क्यूसेंट है, क्यूसेंट का मतलब क्या है, तो इनएक्टिव, क्यूसेंट का मतलब है इनएक्टिव, चुप। बनी होती है प्रोटीन, प्रोटीन बनी होती है लेकिन इनएक्टिव होती है। पर ये सीआर है ना आपका, ये बैठा है, इनएक्टिव है, मैं इसको कहूं जाऊं जाके ना उसको तीन ऑफर इनएक्टिव लेके आ, अब ये एक्टिव हो जाएगा। इसलिए मैंने एक स्टिमुलस दिया, और वो स्टिमुलस की वजह से अब सीआर जो सीआर है वो एक्टिव हो गई, ठीक है। अब वो जाके काम कर रही है, लेकिन है थी, हाँ सॉरी, ये है, इधर है, लेकिन इनएक्टिव है। एक्टिव कब होगा, स्टिमुलस आया, ठीक है। अच्छा, अब वो स्टिमुलस ने आके क्या किया कि ये प्रोटीन को एक्टिव कर दिया,
ये प्रोटीन फिर जाएगी न्यूक्लियस के अंदर जाके, ये प्रोटीन न्यूक्लियस को जाके बताएगी कि बाहर ठंड है। जिस तरह हमारा वो हाथ उठ जाता है फौरन, ब्रेन से हमारा घट से जाता है फौरन, अगर हमारा किसी और प्लेट के ऊपर हाथ हो तो फौरन वापस हाथ उठा लेते हैं। सिमिलरली ये हमारे सेल के अंदर भी ऐसी चीजें हो रही है कि बाहर से कैल्शियम आया, इसने जाके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक पैगाम दिया, और फिर यहां से कुछ जीन एक्सप्रेस हुए। वो जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। पढ़ा हुआ है? डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? अब डीएनए जीन से एमआरएनए का बनना, दैट इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। जिस जीन को का एमआरएनए बना होगा वो जीन एक्सप्रेस हुआ होगा। समझ आ रही है? जीन के एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और इसी को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। मैंने कहा था यहां पर आईज वाले जीन एक्सप्रेस हुए हैं, इट मीन सिर्फ वो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं आईज वाले हैं, यहाँ पर स्किन वाले हैं। ये कौन करता है? वो स्टिमुलस, वो इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट एक आती है, वो इस प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, वो प्रोटीन। अच्छा, अब ये एनवायरमेंट फर्ज की था कोई रेटिनोल आ गया, रेटिनोल आया। रेटिनोल क्या है? रेटिना बनता आईज की, ठीक है। रेटिनोल एक्चुअली एक विटामिन ए को कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आप खाना खाते हैं हमारे ब्लड के थ्रू ये रेटिनोल आईज में चला जाता है, या किसी भी तरीके से जब आप खाना खाते हैं, जो कैरेट होती है, कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन होती है, बीटा कैरोटीन, ये हमारी बॉडी के अंदर रेटिनोल में कन्वर्ट हो जाती है टू आर्डिनम के अंदर जाके। टू आर्डिनम के अंदर जाकर बीटा कैरोटीन जो कैरेट खाते हैं, वो कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूके ने कहा था अपने फार्मर को बहुत ज्यादा तादाद में कैरेट ग्रो करो, क्योंकि आंखों का मसला हो गया था लोगों को सेकंड वर्ल्ड वॉर में। लोगों को तो कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन होती है जो आपकी आईज को ठीक कर देती है। वो विटामिन ए होता है, उसके अंदर क्या होता है? विटामिन ए। वो विटामिन ए जब यहां पहुंचता है तो कुछ जीन्स को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? जिसकी वजह से रेटिना आई की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और हमारी आंखें ठीक हो जाती है। समझ आ गई? इसी तरह जब बाहर कैल्शियम से प्रोटीन एक्टिवेट हुई, और ये प्रोटीन ने अंदर जाके डीएनए को बताया कि बाहर गर्मी है या बाहर ठंड है, तो एक ऐसी प्रोटीन बनाओ जिसे बाहर ठंड का तोड़ निकाले, तो उसे वो जीन एक्सप्रेस करवाए। ये एमआरएनए फिर गया राइबोसोम में। राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। आपने यही कहा था ना, राइबोसोम में जाके प्रोटीन बनती है। अब ऐसी प्रोटीन बनी जिसने सेल के अंदर जाकर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना शुरू कर दिए। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? एक होता है घी, एक होता है ऑयल। घी होता है। अब जब हम ऑयल को फ्रिज में रख देते हैं तो जमता है? नहीं जमता, ठंड के अंदर वो जमता नहीं है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर देता है। अब वो प्लांट जो अंडर लो टेम्परेचर सर्वाइव कर रहा है, उनके अंदर ज्यादा ऑयल रिलेटेड कंपाउंड बनते हैं। जब ऑयल रिलेटेड कंपाउंड बनते हैं तो वो सेल के इर्द गिर्द जाके एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं। सेल हमारा होता है स्फीयर। पता है आपको स्फीयर क्या होता है? अंडे की मानव, फुटबॉल की जानव। एक तो हमने यहां पर लिखा हुआ है सर्कुलर नहीं होता। सर्कुलर सिर्फ ये कहते हैं ये सर्कुलर है। अगर रो को इसको चारों तरफ ऐसे कर दे, ये सर्कुलर है। 3D शेप ऑफ सर्कल इज नोन एज स्फीयर। स्फीयर क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? स्फीयर है। ऐसा ही है सेल जो है। सेल किसे कहते हैं? जो चारों तरफ, अब ये कमरा हमारा एक सेल है। अगर यहाँ
विंडो भी ना हो, कोई दरवाजा ना हो, और पूरा कोठड़ी जिसको कहते हैं वो इमरान खान कोठड़ी के रखा हुआ है, वो दहशत गर्द है, उसको कोठड़ी में रखा हुआ, सेल के अंदर रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, सेल। क्या है, सेल, हमारा सेल है। सेल का मतलब है जो हर तरफ से क्लोज है। अब इस सेल के इर्द गिर्द ऑयल लाइक कंपाउंड बनने शुरू हो गए, जहां बने और इर्द गिर्द एक्यूमुलेट हो गए। बाहर से ठंड आई, इन ऑयल ने अंदर सेल को ठंड ट्रांसफर ही की, जिसकी वजह से अंदर जितने भी पानी है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तमाम प्रोटीन अपना काम करती रहेंगी और वो ऑर्गेनिज्म ठंड से, लेकिन अगर ठंड पहुंच गई तो अंदर पानी फ्रीज हो जाएगा। जो ही फ्रीज हुआ, और अगर -20 पे रख देता है ऊपर वाले खाने का, कितने दिन सर्वाइव करोगे, हैं 2 घंटे मर जाओगे, ठीक है। लेकिन वो प्लांट्स, वो एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को माइनस टेम्परेचर के ऊपर अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ऑयल टाइप के कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह अगर बाहर हीट आ जाए, इसी तरह अगर बाहर हीट आ जाए, फिर एक और प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, बनी होती है हीट से, वो प्रोटीन एक्टिव होती है, वो जाके न्यूक्लियस में जाती है, फिर ऐसी हीट शॉक प्रोटीन बनानी शुरू कर देती है। जो प्रोटीन हीट शॉक प्रोटीन क्या करती है, पौधे को हीट से बचाती है, पौधे को। अच्छा, वो क्या करती हैं, एक तो जो भी प्रोटीन हीट की वजह से अपनी स्ट्रक्चर डीनेचर करती है ना, फर्ज किया, जो हर सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होती है। ये प्रोटीन है ना, या कोई भी केमिकल अगर वो डीनेचर होना शुरू हो जाए, बल्कि ये उसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में वो अच्छा काम करता है, लेकिन हीट की वजह से क्या हुआ, डीनेचर हो गया। जब डीनेचर होगा तो सेल काम नहीं करेगा, सेल की डेथ हो जाएगी। जब सेल की डेथ हो जाएगी, पौधा या एनिमल मर जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन ये जो हीट शॉक प्रोटीन है ना, इसको दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसको कहते हैं चेप्रोन। क्या कहते हैं, चेप्रोन की एक डेफिनेशन ये भी होती है। चेप्रोन को एक इंग्लिश लिटरेचर में जब मैंने इसका मीनिंग पढ़ा ना, चेप्रोन कहते हैं विंडो को। किसको, विंडो किसे कहते हैं, बेवा। बेवा का मतलब उन्हें एक लीगल शादी की थी, लीगल, बकायदा गवाहों की मौजूदगी में उसने एक, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो क्या थी, वो क्या थी, हस्बैंड वाइफ थी, उसका हस्बैंड मर गया। अब वो जहां भी देखती है यंग कपल्स को, अगर कोई हरकतें करने करें तो उसको बचाए। जिनका ये है ना, ये अपनी डिलेटर होने की कोशिश करे, उसको दोबारा बचा लेती है। समझ आ गई। चैप्रोनियन प्रोटीन क्या होती है, जो गलत हरकत करनी शुरू करें उनको बचा ले, ठीक है। ये काम है सारा सेंट्रल डॉगमे का। इस तरह बाहर अगर पैथोजन का अटैक आ जाए, डिजीज आ जाए, पैरासाइट आ जाए, तब भी एक ऐसी प्रोटीन और प्रोटीन एक्टिव होती है, वो जाके न्यूक्लियस के अंदर जाती है, न्यूक्लियस में फिर उस तरह के जीन एक्सप्रेस शुरू कर देती है जो हमें बीमारी से बचाते हैं, जो हमें बीमारी से बचाते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को। ये है सेंट्रल डॉगमा, ये है, यहां तक क्या समझ आई, क्या समझ आई, सेंट्रल डॉगमा क्या है, ये ऐसा तमाम ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही होता है, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, निमाटोड्स हैं, हर जगह यही प्रोसेस हो रहा है कि बाहर से स्टिमुलस आता है, रिस्पॉन्स देती है। पानी ज्यादा आता है तो ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, जब पानी कम आता है तो कम रिस्पॉन्स आता है। ऐसा ही है, समझ आ रही है। ये देखो गुलाम फूड ने कैसे अच्छे तरीके से समझाया है इस बातों को, कितनी मुश्किल से इसको आसान तरीके से उसने समझा दिया कि जहां ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो ज्यादा प्रोटीन एक्सप्रेस होगी, अगर कम स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
डीएनए के अंदर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है? पहली तो बात है मेरे क्या प्रोसेस कर देता है, वो जीन एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेरी बात की समझ आई ना? अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने पहले मैं ये स्टिमुलस वाला दोबारा, ताकि आपको समझ आ जाए। लड़की बच्चे आपको व्हाट इज स्टिमुलस? ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें मेन बनाया क्या है? स्टिमुलस, प्रोटीन, डीएनए, जीन एक्सप्रेशन, फिर एक प्रोटीन बनती है, जीन एक्सप्रेशन से फिर अगेन पहले आरएनए बनता है, वो आरएनए जाता है राइबोसोम में, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज नोन एज। आरएनए से प्रोटीन का बनना, प्रोटीन कहां बनती है? इट मीन आपको ये सारी कहानी समझ आ गई। अब यहां पर क्वेश्चन जो एक मिसिंग लिंक है वो क्या है कि डीएनए इस प्रोटीन को की कैसे मान लेता है कि बाहर स्टिमुलस आया है, या ये जीन यहां एक्सप्रेस होते हैं, यहां क्यों नहीं होते? ऐसा क्या होता है हमारे जीन के अंदर? पर ये आप लोग आते हैं, एक एक टीचर जब आपको पढ़ाता है तो आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। मेरे जैसा एक नकम्मा टीचर आता है तो आपको समझ, ऐसा क्या है दोनों के अंदर है? वो ऐसी क्या चीज है कि एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है, एक जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा? ठीक है, बच्चे समझ आ रही है? बताएं क्या उसकी जीन एक्सप्रेशन, व्हाट इज अ जीन एक्सप्रेशन? वो एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। इसको हम जीन एक्सप्रेस हो गए, ठीक है, आपको बताना शुरू कर दिया कि मैं कुछ हूं, जिसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये, अब एक और मैं बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ। आप मुझे ये बताया कि जेनेटिक्स क्या होती है? अच्छा, फिनोटाइप क्या होती है? फिजिकल अपीयरेंस। शहजादी क्या नाम है आपका? सना। सना ने कहा कि जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है उसे आप क्या कहते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप आपकी ऐसी शक्ल क्यों है? सना, क्योंकि आपके पेरेंट की शक्ल ऐसी थी, उसे आपकी माँ और बाप की शक्लों को अगर मिक्स करें तो आपकी ये शक्ल बन रही है। इट मीन फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप या जीन्स, ऐसा ही है, लेकिन प्लस एनवायरमेंट। अब सना, आप जुड़वा है दोनों, और सेम तरह की जुड़वा है। आपको भेज दिया युगांडा, ठीक है, और दूसरे को भेज दिया यूके। दोनों के अंदर कलर सेम होगा, क्यों? हालांकि जीन्स तो सेम है। इन्वायरमेंट, इसकी वजह से इन्वायरमेंट ने जेनेटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस किया, फिर फिनोटाइप आई, फिर फिनोटाइप चेंज हो गई या जो भी है। लेकिन इसके अंदर जीन्स के अंदर म्यूटेशन नहीं आई। म्यूटेशन किसे कहते हैं? चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज नहीं आई, लेकिन जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आ गई। जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आया है, लेकिन जीन के अंदर म्यूटेशन नहीं आई। वो क्या हुआ कि उधर युगांडा में बहुत बहुत ज्यादा लू थी, और उस लू की वजह से कुछ ऐसे जीन एक्सप्रेस हुए जिसने फेयरनेस, वो अपीयरेंस, अपीयरेंस को खराब कर दिया, या ठीक कर दिया, या वो आइडियल कर दिया, आइडलाइज कर दिया। क्योंकि हमारा कलर ऐसा है कि इस कलर के ऊपर ना पूरे लोग चाहते हैं कि इस तरह का कलर हो, ना बहुत ज्यादा चिट्टा हो, ना बहुत ज्यादा डार्क हो। हमारे जैसा, आप लोगों के जैसा कलर दुनिया में
पसंद किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे लोग युगांडा में जाएंगे तो थोड़ा सा और कलर, लेकिन बहुत डार्क नहीं होगा, आइडियल कलर होगा ना, नहीं? इस बार उत्तर भी नहीं होते, ठीक है। तो ये वो कहानी है, ये कहानी किस वजह से है? जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज होने, आइस में जीन और एक्सप्रेस हो रहे हैं, यहाँ पर जीन, वो पहली कहानी जो मैंने बताई थी कि यहाँ पर आइस है तो यहाँ पर आइस क्यों नहीं है? हर जगह सेम जीन्स है, हर जगह सेम जीन्स हैं। अब मैं ना ये पढ़े, इसको बच्चे पढ़े। Central dogma. Central dogma at molecular biology is that the foundational concept that describes the flow of genetic information within a biological system. Yes, sir. हो गया। Yes. This B is a fundamental concept that describes the flow of genetic information. biological system, this framework primarily illustrates how DNA, the genetic material, is transcribed into RNA and subsequently translated into proteins, which are crucial to the structure and functioning of living organisms. अगर डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, उसी वजह से जिंदा चीज जिंदा है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी के मसल्स नहीं बनेंगे, हमारी बॉडी का सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, वैक्यूल नहीं बनेगा, तो लाइफ नहीं होगी अगर ये प्रोसेस नहीं होगा। ऐसा ही है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन देयर। जी, Understanding this process is essential for various fields, including genetics, molecular biology, and biotechnology, as it underscores how genetic information dictates cellular function and phenotype. जी, सेल का फंक्शन कैसे होगा ये डीएनए बताता है। कौन बताता है? डीएनए बताता है कि सेल का फंक्शन काम करेगा कैसे। लेकिन डीएनए को भी इन्वायरमेंट गाइड करती है। डीएनए को गाइड कौन करता है? इन्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन अगर जीन खूबसूरत है तब भी इन्वायरमेंट उसको खूबसूरत बनाएगी। अगर जीन ऑलरेडी, वो एनवायरमेंट उसको कितना सोना बना देगी। इनमें जीन्स भी इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को समझ आई ना? एक पौधा है, उसकी बड़ी अच्छी जीनोटाइप है, बहुत अच्छी उसकी यील्ड आती है। फिर गंदम का पौधा है, उसे 85 मान आ जाती है, लेकिन अगर हम उसको पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? एनवायरमेंट नहीं अच्छी देंगे तो क्या होगा? यील्ड कम हो जाएगी ना। लेकिन एक वैरायटी है जिसके अंदर पानी उसका 20 आती है, उसको जितना अच्छा पानी देते हैं तो यील्ड 20 से 25 हो जाएगी, ज्यादा 80 तो नहीं ना होगी। एक बजाय मेरा एक दोस्त था राणा मोहम्मद अली, मेरा रूममेट होता था दरई बस्ती में ना। मैं उनको कहता था यार फेयर लवली वाला ना तेरे पे केस कर देना, तो जिन्नी मर्जी क्रीम ला ला तो चिट्टा तो होना नहीं है। उन्होंने बेचारे की प्रोडक्ट ऐसे ही समझ आ रही है। और बेचारे को कम्प्लेक्स होता है, बेबी स्पोर्ट क्यों ना वो क्रीम लगा रहा होता था। वो बेचारा अल्लाह मियां ने उसको फेयर थोड़ा सा बनाया था, ठीक है। अब उसको चैलेंज दिखाई होना तो फेयर लवली आऊंगा, ठीक है। इट मींस बोथ आर इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। अब है एक क्वेश्चन हमारा, हेल्थी बॉडी हैज हेल्थी माइंड, व्हाट डज इट मीन? इस फिक्रे को एलैबोरेट करें। अ हेल्थी बॉडी हैज हेल्थी माइंड। आपका एक हेल्थी बॉडी का मतलब है तो अच्छी न्यूट्रिशन ले रहा है, अच्छे विटामिन ले रहा है, और उसके अंदर अच्छे सारे केमिकल्स बन रहे हैं, उससे उसका ब्रेन की कॉग्निशन किसे कहते हैं? पावर हो सोचने की, लर्न करने की, और उससे जो सलाहियत उसको हम कहते हैं। इसलिए वो एक अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, उसकी बॉडी अच्छी है तो डेफिनेटली ही विल बी अ वेरी गुड इन एवरीथिंग। थिंक कि उसको एक अच्छा साइंटिस्ट बना सकते हैं। अगर अमेरिका में या यूके में एक अच्छे साइंटिस्ट बन रहे हैं, उसकी वजह ये भी होती है कि दे आर प्रोवाइडिंग ऑल दोस एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स
that is required for the proper functioning of the brain that enhance their cognitive ability. समझ आ रही है? It means healthy body है healthy mind. आजकल स्कूल के अंदर, अच्छा अब इसको मैं एक और तरीके से लेता हूँ, इसको बाद में अगर हम पी की फिनोटाइप को हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स, क्या कहते हैं? क्या हो गया पायन है? क्या हुआ? ठीक है जान, ओके। एक बार ना मैं क्लास पढ़ा रहा, जब जाए, अच्छा आप एक बार मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक मेरी स्टूडेंट थी बिमला, अच्छा वो ना मुझे कहती सर मेरे बहनोई ने ना सानू खाना देना, क्या देना? खाने पे बुलाया, दावत पे बुलाया, बड़ा सच्ची क्या ये रिश्ता होता है ना, बहनोई वाला, बहन का हस्बैंड उसके खाने पे ना जाए तो लड़ाई हो सकती, भैन का घर भी खराब हो सकता है। मैनू उन्हें इमोशनली ना, तो मैं ठीक है अब मैं तेरी अटेंडेंस लगा देना, तू चाची ने अपनी जिंदगी। अच्छा देखो 3 घंटे बाद मेरे एक कुलीग आए, डॉक्टर सनाम साहब, मुझे कहते मैंने आपकी ना वो स्टूडेंट वहां देखी, देखा आपकी स्टूडेंट वहां देखी, किसी लड़के के साथ बैठे, मैं क्या उनको क्या निबरा करी सी, मतलब सारे ही सी, तो मुझे पता मैं तो चुड़ी लाइक गई ठीक तरह है बच्चे आपका नाम अभी क्या किया जाए इसको आप पहुंच रहे, अब मैं तो पार करके गया तो ठीक है जा रहा है, फातिमा क्या किया जाए? किया जाए तो अब उसने मेरी, अच्छा अब है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स कहते हैं अराउंड जेनेटिक्स, कि अराउंड जेनेटिक्स क्या है? बाहर से स्टिमुलस आई, इस प्रोटीन ने अंदर जाके इन्फ्लुएंस किया जीन के एक्सप्रेशन को, इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स इज इक्वल टू जेनेटिक्स प्लस लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या है? एनवायरमेंट। अगर दो जुड़वा है, दोनों में से एक, दोनों का डिफरेंट जो है वो लाइफस्टाइल है, क्या होगा? वो क्या होगा? दोनों का डिफरेंट लाइफस्टाइल है तो क्या वो एपिजेनेटिक्स है। जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आ रही है, क्योंकि जीन म्यूटेट नहीं हो रहा है, बच्चे समझ आ रही है? मैंने क्या कहा था, जीन एक्सप्रेशन के चेंज आने से इट डज नॉट मीन कि जीन की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जीन किसका बना होता है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, एटीजीसी, इसके अंदर नहीं चेंज आई, पर जी की जगह सी आ गया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आ गया, इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अच्छा अब बाहर सिग्नल आया, इस प्रोटीन ने, ये जो प्रोटीन है ना, इसने जाके जीन के ऊपर ना स्विच लगे होते हैं। जीन के ना 3 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग फ्रेम, प्रमोटर और टर्मिनेटर। इस प्रमोटर के ऊपर ना स्विच लगे होते हैं, जिस तरह ये स्विच नहीं लगे हुए, ये जो प्रोटीन है ना, ये यहाँ पर आई है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसे क्या कहते हैं? कोई प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है उसे क्या कहते हैं? अच्छा अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इधर आके स्विच को ऑन कर देती है, जिस तरह ये एसी है ना, बाहर आपने किसी ने आगे बताया कि बड़ी गर्मी है, अब मैंने क्या किया, मैं वो प्रोटीन थी जो बाहर से आई, मैंने आगे स्विच ऑन कर दिया, अब एसी चल गया। अब हमने 2 घंटे क्लास पढ़ाई, अब ऐसे पूरी रात इसी करता रहेगा तो क्या होगा? ठंड तो होगी लेकिन नुकसान भी तो होगा ना, बिजली ज्यादा कंज्यूम होगी। अब मैंने क्या किया कि इस स्विच को ऑफ कर दिया। इट मींस ये जो प्रोटीन्स हैं ना सिर्फ जीन के एक्सप्रेशन को ऑन करती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन भी होती है जो इनके एक्सप्रेशन को स्विच ऑफ कर देती है, इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। इसे क्या कहते हैं? समझ आ गई? आपने ना ये वाला, जस्ट मैं जल्दी से बस ये लास्ट लेक्चर में बस आखिरी है, तो आपको मैंने वीडियो शीडियो वैसे मैं सारे लिंक आपको भेज देता हूँ अभी जाके,
क्योंकि इसकी बैटरी लो हो गई है। अच्छा, रोल ऑफ स्टिमुलस। जी बच्चे ये पढ़े, स्टिमुलस क्या होती है? Are signals from the environment that can prompt a response in an organism. These can include light, temperature, hormones, and nutrients. आगे। When a cell senses a stimulus, it triggers a series of events that can lead to gene activation. क्या आती है स्टिमुलस, तो जीन एक्टिवेट हो जाता है, जीन का एक्सप्रेशन ऑन हो जाता है। आगे। The activation of gene expression is a complex process that is profoundly influenced by various stimuli, both internal and external to the cell. These stimuli play a pivotal role in modulating the activity of transcription factors. ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये जो प्रोटीन है ना, इसको हम क्या कहते हैं? Genes that bind to specific DNA sequences and facilitate the transcription of genes into messenger RNA, mRNA. This process is crucial for translating genetic information into functional products such as proteins, which ultimately dictate cellular behavior. उससे फिर सेलर का एक बिहेवियर चेंज होता है, और उस बिहेवियर की वजह से प्लांट के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आती है। ठीक है। From the environment and can include factors like temperature changes, light exposure, and the presence of specific nutrients. Such environmental changes signal cells to adapt, promoting alterations in gene expression necessary for survival and optimal function. For instance, in plants, light serves as a critical environmental cue that triggers the activation of genes responsible for photosynthesis. जब लाइट आती है, डार्क होती है, तो फिर वो जीन एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन जूनी लाइट आती है तो फोटोसिंथेसिस रिलेटेड जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस। अब पूरी रात भी अगर वो लाइट का वो जीन एक्टिवेट रहे ना, तो पौधे के नुकसान है। ये फीडबैक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। फीड, ये इसका शुगर और इंसुलिन का फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, एग्जैक्टली सेम ये जीन भी है। जब जीन की रिक्वायरमेंट होती है, जहां जीन की रिक्वायरमेंट होती है वही एक्सप्रेस होती है। जब इसकी जीन, जिस तरह अगर हम इस फर्श को धोना है, बाहर से हमने पाइप इधर आके रखा, सिर्फ हम उतना पानी इधर रखेंगे कि ये साफ हो जाएगा, ये ना हो पूरा नुकसान हो जाएगा। अब पीछे जाके हमने नल को बंद कर दिया, हमने खुद ही जाके नल को बंद कर दिया। इसी तरह जीन का है, जीन जब एक्सप्रेस होते हैं तो होते हैं, जब नहीं जरूरत होती तो उसके स्विच ऑफ हो जाते हैं। जिस तरह हमारी सोशल लाइफ है, ऐसे ही जीन्स की लाइफ है, ऐसे ही ह्यूमन की बॉडी के सेल के अंदर जो भी हो रहा है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है, जिस तरह हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं। जिस तरह हमारी एक सोशल लाइफ है, क्या सेल की भी सोशल लाइफ है? सेल की सोशल लाइफ कौन इन्फ्लुएंस करता है? केमिकल्स। वो केमिकल्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ऐसे ही जैसे हम आपस में क्रॉस टॉक करते हैं। क्रॉस टॉक किसे कहते हैं? बातें छाते करते हैं, डिस्कशन करते हैं। एग्जैक्टली सेल के अंदर भी उसी तरह की डिस्कशन होती है, उसी तरह ही ये पूरे पाथवे आपस में टॉक करते हैं, कनेक्ट होते हैं, और उस तरह। ठीक है। हम ये जो काम है ना बच्चे आपके लिए, जो जिन्होंने रिसर्च करनी है, हम इसी पूरे प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। इस प्रोसेस को स्टडी करके हम चीज के फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट किया, अब एक बंदा है जिसने ये चेक किया कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं दुनिया में, उनका एक डेटाबेस बना दिया। डेटाबेस किसे कहते हैं? स्टोर हो नादरा, हमारा नेशनल ऑटोमेटिक कहते नादरा क्या है, तो हमारा CNIC नंबर, जहां पर हमारे सारी इंफॉर्मेशन वहां पर सेव है।